मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति का जीवन, क्योंकि एक ही जीवन है सभी के पास, उस अपने जीवन को जितना आप जिस भी तरीके से उसको न्यौछावर कर सकते हैं या कहें कि हर एक फ़ील्ड में जहाँ आपका मनपसंद फ़ील्ड है, अगर उसमें आपको कुछ करने का अवसर मिल रहा है, तो निसंदेह आपको वो योगदान देना चाहिए। युवा क्लब गठित किए गए हैं गाँव के युवाओं द्वारा, तो उन सब का भी जागरूक युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान इन सब कार्यक्रमों में रहता है। खुद श्री राम नाटक क्लब का एक उस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं भी सभी से अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सभी में को नमस्कार, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। अनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। हमारा विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात राम भक्तों के साथ के तहत आज पहुंचे यहाँ सेठ मेघराज जनरल महाविद्यालय में। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनीता जनावा, जो एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका व हर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में हमेशा अग्रणी रहती है। और हाल ही में इनके कॉलेज में जो 6 बच्चों ने नेट की परीक्षा भी क्लियर की है, उसके लिए भी इनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं हमारे साथ मौजूद है, इनके विचार लेंगे भाई राम मंदिर को लेकर, 22 जनवरी को लेकर क्या इनके विचार हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालना, ताकि इनके जो प्रेरणादायक विचार रहते हैं वे हर एक आम पब्लिक तक पहुंच सके। तो मैम स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं एनपीएस न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो समय-समय पर स्पष्ट, बेबाक और निष्पक्ष तरीके से अपनी बात ना सिर्फ़ आम जनता के बीच में रखते हैं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जितने भी होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन पर भी आपकी जो राय और विचारधारा होती है, वो आम जन को जागरूक करने वाली होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम पहले तो आपको बधाई कि आपके कॉलेज के 6 छात्रों ने हाल ही में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों की मेहनत भी है और इसके साथ ही साथ हमारा जो यहाँ का मेधावी और अनुभवी स्टाफ है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही जो परिवार की तरफ से सहयोग मिलता है बच्चे को पढ़ाई के लिए, जो अनुकूल वातावरण मिलता है, वो भी उनको दिया गया है। तो सभी का बहुत-बहुत आभार इसके लिए। थैंक यू मैम। तो मैम वैसे तो आप देखो हर सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में हमेशा अग्रणी पाती हैं और बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं कि 22 जनवरी को लेकर पूरा देश जो वो उत्साहित है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल बाद जो वो रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप 22 जनवरी को लेकर? जी, बहुत ही उत्साह है, जोश है, जुनून है लोगों के बीच में और होना भी चाहिए। एक जब हम बात करते हैं और जब पढ़ते हैं रामायण के बारे में कि 14 साल का वनवास काटकर श्री राम भगवान जो हैं वो अयोध्या वापस आए थे और वनवास जब इतना लंबा हो जाए, तो घर वापसी जो कहेंगे या जो अयोध्या नगरी में उनको विराजमान किया जा रहा है तो एक उत्सव का माहौल तो ज़रूरी है और बनता भी है और मैं कहूँगी कि सभी आम जनमानस में इसके लिए इस उत्सव को लेकर उत्साह है और सभी बहुत पूरे मन से, तन से, मन से, पूरे उत्साह से उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। चाहे वो घरों की सजावट करने का है, चाहे रंगोली बनाने का है, दीपोत्सव मनाने का है, तो हर तरीके से जो जैसा जिसकी भावना है उसे लेकर तो सब अपने-अपने तरीके से उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं इस अवसर पर श्री राम उत्सव और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस दोनों के लिए सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। जी मैम, वैसे तो देखो राम मंदिर आज पूरे देश में नहीं विदेश में भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स लोग जो हैं, जिन्होंने इस मंदिर को भाजपा का चुनावी सेंटर करार दिया है, ताकि हालाँकि सारा कार्यक्रम जो मंदिर कमेटी की ओर से किया जा रहा है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो कमेटी की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी जी को भी जो वो कमेटी ने निमंत्रण पत्र भेजा है और कुछ लोगों को और भी निमंत्रण पत्र भेजा है जिन्होंने ठुकरा भी दिया है। तो इसके बारे में आप क्या? जी, ये हर किसी की अपनी व्यक्तिगत राय और अपनी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। जहाँ तक मैं जो राम मंदिर को लेकर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी, जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि राम मंदिर का निर्माण जो है, वो हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद ही बनना शुरू हुआ है। किसी ने अपनी इच्छा से या ज़बरदस्ती उसको नहीं बनाने की कोशिश की थी और रही बात निमंत्रण पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की, तो देखो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि भगवान जो हैं वो कण-कण में विद्यमान हैं, आप उन्हें नकार नहीं सकते हैं। और जहाँ तक अगर नकारने की बात है, तो वो आपकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है,
लेकिन जहाँ तक मैं मोदी जी के योगदान की अगर बात करूँ तो उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को सर्वोपरि सबसे ऊपर आज पहुँचा दिया है और हमें अपने धर्म पर गर्व है। मैं सभी धर्मों में निष्पक्ष रूप से विश्वास रखती हूँ, लेकिन अपने धर्म पर भी मैं गर्व महसूस करती हूँ। जी मैम, ये तो बात हुई राम मंदिर की। मैम, आप एक समाज सेविका हो, हर कार्य में आगे रहते हो और कॉलेज में भी आप अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हो, लेकिन इसके साथ-साथ आप समाज सेवा में या क्या इच्छा जागरूक हुई आपकी कि समाज सेवा भी करनी चाहिए? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है समाज सेवा। अ, मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति का जीवन, क्योंकि एक ही जीवन है सभी के पास, उस अपने जीवन को जितना आप जिस भी तरीके से उसको न्यौछावर कर सकते हैं या कहें कि हर एक फ़ील्ड में जहाँ आपका मनपसंद फ़ील्ड है, अगर उसमें आपको कुछ करने का अवसर मिल रहा है, तो निसंदेह आपको वो योगदान देना चाहिए। और रही बात कि मैं कॉलेज की ड्यूटी करने के बाद उसको कर पा रही हूँ, तो उसमें मैं श्रेय जो है वो अपने परिवार को भी देना चाहूँगी। और साथ ही साथ जो हमने सामाजिक योगदान के लिए जो टीम गठित की थी, चाहे वो हमारे महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ रही हों या आस-पास के गाँव से जो युवा युवा जो हैं, जागरूक युवा वो हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे सिवानी, बड़वा, तोशाम क्षेत्र में जो युवा क्लब गठित किए गए हैं गाँव के युवाओं द्वारा, तो उन सब का भी जागरूक युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान इन सब कार्यक्रमों में रहता है, गतिविधियों में रहता है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी और ये जो सामाजिक सेवा है, ये निरंतर जारी रखना चाहूँगी मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम, 7 फरवरी को शिवानी मंडी की केडिया धर्मशाला में भी श्री राम नाटक क्लब के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारी रामलीला के बहुत ही अच्छे सहयोगी रहे हैं राजकुमार जी, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर ये कैंप लगाया जा रहा है, तो हमारी तरफ से आप ये निमंत्रण भी समझ सकते हैं। और क्या कहना चाहोगे इस तरह के सामाजिक कार्य, एक रक्तदान शिविर लगाना, नेत्रदान शिविर लगाना, इनके बारे में उन समाज सेवकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो निमंत्रण देने के लिए आपका हार्दिक आभार और निमंत्रण स्वीकार करने की बात मैं कहूँ तो मैं खुद श्री राम नाटक क्लब का एक उस परिवार का हिस्सा हूँ। तो मैं भी सभी से अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान शिविर में पहुँचकर योगदान दें और जहाँ तक ऐसे शिविर आयोजित करने की बात है, तो समय-समय पर हर जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। तो जितना हो सकता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चाहे वो रक्तदान शिविर है, चाहे किसी अन्य तरह का स्वास्थ्य जाँच शिविर है या कोई और कार्यक्रम अगर आयोजित किया जाता है, चाहे वो पर्यावरण को लेकर है, सामाजिक मुद्दों को लेकर है। जितना हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जितने जागरूक हम कर पाएँगे अन्य सभी नागरिकों को, उतना ही हमारे समाज के लिए भी बेहतर होगा। तो मैम, जाते-जाते लास्ट में एक क्या संदेश आप देना चाहोगी शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को 22 जनवरी को लेकर के भी किस तरह से इस एक त्योहार के रूप में किस तरह से मनाएँ? पूरे तन-मन से मैं सभी से हाथ जोड़कर ये विनती भी करना चाहूँगी और विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जितना हो सकता है इस उत्सव को, इस पर्व को, क्योंकि ये हम भाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो जितना जिस तरीके से हम दीपावली का उत्सव मनाते आए हैं, हमारे अन्य त्योहार मनाते आए हैं, तो इस उत्सव को भी हम पूरे जोश से, पूरे उत्साह से, पूरे उत्सव के साथ मनाएँ और इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएँ भी देती हूँ और यही सौहार्द, यही प्रेम, यही सामंजस्य जो है, वो समाज में बना रहे, इसकी कामना करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुनीता जनावा, सेठ मेघराज जिंदल महाविद्यालय से, जो अपनी ड्यूटी के साथ-साथ और एक समाज सेवा या कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इनके प्रेरणादायक विचार हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनके जो प्रेरणादायक विचार हैं, अभी तक आम नागरिक तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि इनके विचारों से एक नई प्रेरणा जो है वो ले सके। तो अभी क्या है कि देर आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज़ के लिए शिवानी मंडी के मेघराज कॉलेज से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।